बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ देखने से मुर्गी की उम्र पहचानी जा सकती है? हैरान ना हो, मैं आज आपको वो 6 निशानियां बताऊंगा कि जो आम लोग नहीं जानते। मुर्गी जवान है या बड़ी ज्यादा अंडे देगी या कम अंडे देगी, ये राज जानना है वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि एंड में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि जो मुर्गी को जो ताज है, जो कोम्ब है, इससे हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुर्गी ने एक हफ्ते में कितने अंडे देने हैं। और ये बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या शायद आपको पहली मरतबा सुनने को मिलेंगे कि महज मुर्गी के ताज से इसकी जो कलगी है, कंगी है, उसके जो दाने बने हुए हैं, ये आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं, इससे हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मुर्गी ने एक हफ्ते में कितने अंडे देने हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप प्रोफेशनल तरीके से बता सकेंगे कि मुर्गी की असल उम्र क्या है, ये कब अंडे देगी और कितने अंडे देगी। तो दोस्तों, ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की हमेशा एक खास उम्र होती है। इस उम्र को पहचानने के 6 खुफिया ट्रिक्स होंगे, वही मैं आज आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। इन मुर्गियों को खोल देते हैं ताकि ये अपना खाना शाना स्टार्ट करें। हमेशा की तरह ये एक प्रैक्टिस बनी होती है जो बड़ी अच्छी होती है, और मुर्गियाँ जंप लगा के खाने की तरफ आ रही हैं, लेकिन इन्हें इनकी ऑर्गेनिक फीड इस वक्त नज़र नहीं आई। कमर्शियल फीड तो है, वो फिर मैं आज भूल गया। ये मैं उठा के इनके सामने रख देता हूँ और फटाफट आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन से ऐसे 6 तरीके हैं जिससे हम मुर्गी की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर एंड में आपको बताऊँगा कि मुर्गी की महज कलगी और कंगी देखने से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसने एक हफ्ते में कितने अंडे देने हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ है वो है एक दिन के चूजे से लेकर 2 माह तक की उम्र की मुर्गी या चूजा। अब मैं आपको एक एक दिन का हिसाब तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको मंथ के हिसाब से बताऊंगा। तो ये जो एक दिन से लेके जो 2 माह के जो चूजे होते हैं, हम उन्हें चूजे ही कहेंगे, तो इनकी चूंच जो है ना वो बिल्कुल नरम होती है। साथ साथ तस्वीरें आप दोस्तों के सामने ऊपर आ रही होंगी और आवाज बिल्कुल बारीक होती है। जिस्म के ऊपर पर जो है ना वो तकरीबन पूरे नहीं होते, यानी कि कुछ निकले होते हैं, कुछ गिरे होते हैं। इस उम्र में ज्यादातर जो चूजे होते हैं ना, यानी कि एक दिन से लेके 2 माह तक के, ये ज्यादातर गर्मी और रोशनी के करीब करीब रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन्हें किसी जगह पर छोड़ भी देंगे, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये ठंड वगैरह हो, तो आप देखेगा कि ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। मीन्स के इनको बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, या अगर कोई गर्मी वाला कॉर्नर का एरिया है जहाँ पर ये गर्मी वगैरह होती है केज वगैरह में, तो ये वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पहली निशानी है डे 1 से लेकर 2 माह तक के चूजे को पहचानने के हवाले से। अब दोस्तों, बात आती है 3 माह वाला चूजा या 3 माह वाली मुर्गी या 3 माह वाली पट्टी। तो अब इसमें मुर्गी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो इसका ताज होता है, कोम्ब होता है, वो थोड़ी थोड़ी उभरना शुरू हो जाती है और हल्की हल्की गुलाबी हो जाती है। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि इस मुर्गियों में भी आपको दिखा सकूं कि कितनी एज है किस मुर्गी की, ताकि आपको सही तरह अंदाजा हो सके। वैसे वीडियो के ऊपर तस्वीरें वगैरह सारी लग रही होंगी। अब 3 माह वाली मुर्गी का जिस्म जो है ना वो बड़ा पतला और सुडोल सा होता है। इसके पर वाली बत्ता जो है ना पूरे होते हैं, और ये जो उम्र होती है ये अंडे देने से कुछ पहले की उम्र होती है, यानी कि थोड़ा सा 2-1.5-2 माह पहले की उम्र होती है। तो जब आपको ये निशानियां नजर आए मार्केट पे, अगर आप मुर्गियां वगैरह लेने जाते हैं या किसी के घर से लेने जाते हैं, तो आप ये निशानियां जब देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मुर्गियां आपकी किस उम्र के ऊपर पहुंची हुई हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त मार्केट में स्कैम होता है, वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप ये बिल्कुल अंडे देने के करीब है, हालांकि वो पट्टियां ही होती हैं, उन्हें अंडे देने में भी 2-2.5 माह 3 माह लग जाते होते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी कारआमद होने वाली है। अब दोस्तों, मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं जिसमें मुर्गी की उम्र जो है ना वो 4 माह होगी। अब इस उम्र की निशानी ये है कि जो कंगी होगी, कोम्ब होगी, ये दरमियान में से थोड़ी सी सुर्ख हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन दरमियानी सी होगी। अलबत्ता ये गुलाबी शेड से हल्के हल्के सुर्खपन में आना शुरू हो जाएगी। और मुर्गी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें, बाजुकात जब ये खाना वगैरह खा के फ्री होती है तो मुख्तलिफ किस्म की 2-3 आवाजें वगैरह भी निकालना शुरू हो जाती है। और थोड़ा सा इसका वजन भी 3 माह वाली मुर्गी से बढ़ना शुरू हो जाता है, पर इसके पूरे हो जाते हैं, परों में शाइनिंग आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी मुर्गी की जब आप देखेंगे तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि ये मुर्गी तकरीबन जो है ना 4 माह या 4 माह से कुछ ऊपर वाली है। और 4 माह वाली मुर्गी जरा एक्टिव नजर आएगी, भागती फिरती आप दोस्तों को नजर आएगी। इसमें थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी एनर्जी 3 माह वाली मुर्गी की निस्बत ज्यादा आ चुकी होगी। अब दोस्तों, बारी आती है चौथे पॉइंट की, यानी कि 5 से 6 माह वाली मुर्गी की। अब इसमें जो इनका ताज होगा बिल्कुल सुर्ख रंग का, और तकरीबन 1.25 इंच ताज जो है ना इनका बढ़ चुका होगा, यानी कि 1 इंच से 1.25 इंच ताज इनका ऊपर आ चुका होगा। पर बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएंगे और जिस्म भरा भरा होगा। अब यही वक्त होता है जब मुर्गी अंडों पर आ जाती है और भरपूर अंडे देती है, यानी कि 5 से 6 माह में, तकरीबन 5 माह में वो अंडे स्टार्ट कर देगी, 4.5 से 5 माह में, और 6 माह तक उसके एग की जो प्रोडक्शन है वो पीक लेवल के ऊपर चली जाएगी। अब इस तरह वो एग प्रोडक्शन इसने तकरीबन अगले 7 से 8 महीने उसी तरह रखनी होती है। मुसलसल इनके एग आ रहे होते हैं, धड़ाधड़ एग आ रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों, छठी चीज़ के ऊपर फिर 1 से 2 साल वाली जब मुर्गी हो जाएगी तो उसके अंडे कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर जवान मुर्गी आपको 70% एग प्रोडक्शन या 80% एग प्रोडक्शन दे रही है, तो वो जो 1 साल से ऊपर वाली मुर्गी होगी वो आपको तकरीबन 45% 50% एग प्रोडक्शन 2 साल तक देना शुरू कर देगी। अब इसकी निशानी ये होती है कि इनकी जो टांगे हैं ना वो ज़रा मोटी हो जाती हैं, यानी कि जो 1 साल से ऊपर वाली मुर्गी होगी
अब जिस तरह इस वक्त ये आपको 4 साढ़े 4 माह वाली मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, तो इनकी टांगें देखें पतली सडूल और चमकदार हैं। लेकिन जो 1 साल से ऊपर वाली मुर्गी होगी उसकी टांगें मोटी होना शुरू हो जाएंगी और हल्का हल्का खुरदरापन भी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आम अल्फाज में कह दें कि ज़रा बेरौनक सी टांगें उनकी हो जाएंगी। और ऐसी स्टेज में मुर्गी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडे देने की जो सलाहियत है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू हो जाती है। इसलिए अक्सर दोस्तों पहला सीज़न लेने के बाद ही मुर्गियों को सेल कर देते हैं और फिर नया फ्लॉक डाल देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है 2 से 4 साल तक की मुर्गी। अब इसे आसान अल्फाज में मैं कह दूं कि ये बड़ी मुर्गी होती है, ओल्ड एज जिसे कहते हैं। अब इसमें पर जो है ना मुर्गी के वो गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ पर होते हैं, कुछ गिरना शुरू हो जाते हैं, और जो होते हैं वो भी इंतहाई बेरौनक और खुरदरे होते हैं, यानी कि रफ अंदाज में फैले फैले से पर होते हैं। और चूंच इंतहाई ज़्यादा सख्त हो जाती है, हल्के से पीले रंग की भी होना शुरू हो जाती है, चूंच के ऊपर लाइनें वगैरह भी आना शुरू हो जाती हैं। मुर्गी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। अगर आप मुर्गी को निकालेंगे तो वो ज़्यादातर जो है ना किसी कोने में, हालांकि वो बीमार नहीं होगी लेकिन ऐसे बस बैठना शुरू कर देगी, उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये 2 से 4 साल वाली मुर्गी की पहचान होगी। और अंडे इसमें तकरीबन जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, या ज़्यादा हुआ तो हफ्ते 10 दिन बाद कोई एक आधा अंडा आ जाएगा, या तकरीबन ख़त्म ही हो जाएंगे, आप ये समझ लें कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों होगी डे 1 से लेके 4 साल तक की मुर्गियों की मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह की निशानियाँ और उनकी एग प्रोडक्शन के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन। अब जो ज़बरदस्त पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आप दोस्तों को लेके आना चाह रहा था, कि जो कि शायद आपने बहुत कम सुना हो, वो ये है कि मुर्गी का जो ताज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको वो कंघी सी वो दाने दाने से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सबके मुख्तलिफ होते हैं, किसी के 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसी हवाले से मैंने आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुर्गी के जो कॉम्ब है, अगर उसके ऊपर 5 से 7 नुकीली लाइनें बनी हुई हैं और वो लाइनें सुर्ख रंग की हैं और सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, चमकदार है, तो इट मीन्स कि मुर्गी आपकी एक हफ्ते में 5 से 6 अंडे लाजमी देगी, यानी कि 7 दिनों में उसने 5 से 6 अंडे लाजमी देने हैं अगर इसके कॉम्ब के ऊपर 5 से 7 तरह की लाइनें नमूदार होती हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरा इस पे है कि अक्सर मुर्गियों की 3 से 4 लाइनें होती हैं, यानी कि वो पतली पतली नहीं होती, वो मोटी मोटी होती हैं और 3 से 4 लाइनें होती हैं। फिर उसी तरह के वो सुर्ख रंग की होती हैं और स्ट्रेट ही होंगी। तो मुर्गी आपकी अंडे तो दे रही होगी, लेकिन वो अंडे आपके एक हफ्ते में 3 से 4 ही अंडे देगी। तो ये चीज़ बड़ी आप आसानी के साथ गैस कर सकते हैं। अब इस तरह तीसरा पॉइंट है कि इसमें आपकी जो मुर्गियां हैं, इसकी जो ऊपर कॉम्ब वाली लाइनें होंगी वो बिल्कुल बेतरतीब होंगी, गुडमुड होंगी, टूटी फूटी होंगी, बेतरतीब होंगी। अब ये नॉर्मली जो है ना वो बड़ी मुर्गी की निशानी होती है, यानी कि इसमें अगर आपकी मुर्गी 2 साल से ऊपर की होगी है तो वो जो नुकीली लाइनें हैं वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाएंगी, बेतरतीबी हो जाएंगी। एक साइड पे जो इनकी कॉम्ब है वो ढलक जाएगी, और जो पहले 5-6 नुकीली लाइनें बनी हुई थी वो मिक्स होकर 2-3 में कन्वर्ट हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, बेतरतीबी हो जाएंगी। अब ये बेसिकली बड़ी मुर्गी की निशानी होती है। अगर मार्केट में भी आपको इस तरह की मुर्गियां नजर आए तो आप सिर्फ ये ना देखिएगा कि इनकी जो कॉम्ब है वो बहुत बड़ी है तो हम खरीद लें, पता नहीं अंडे देगी, वो बेसिकली बड़ी मुर्गी की निशानी होती है। अब ऐसी मुर्गी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडा आपको देगी, और बाज़ औक़ात तो ये कभी कभार देती ही नहीं है। अब इसमें मैं आप दोस्तों को एक इंतहाई अहम बात बताना चाहता हूँ कि ये एक मुहतात अंदाज़ा है, यानी कि महज हम इस चीज़ से 100% गैस नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत की काफ़ी करीब लाजमी है। असल में जो मुर्गी की एग प्रोडक्शन है वो इसकी उम्र, इसकी नस्ल और इसके एनवायरनमेंट, जो हम लोगों ने इनको एनवायरनमेंट दिया हुआ होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर वो चीज़ें अच्छी कर लेंगे तो मुर्गियों के अल्टीमेटली ये जितनी भी डेफिशिएंसी हैं ये सारी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इस वक्त आपने मुर्गियों को इन निशानियों के हवाले से देखभाल के खरीदना होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।